काल से लड़ने वाले अनजान योद्धा का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। नैना द्वारा दी गई औषधियों की मदद से एक परम योद्धा बनने के बाद रामू ही काल से युद्ध कर रहा था। काल के वार और उसकी जादुई शक्तियों की वजह से रामू के ऊपर चढ़ा ऊर्जा का कवच जो उसे एक युवा बना रहा था वो टूट चुका था। काल के प्रहार की वजह से घायल रामू इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ था और कराह रहा था। उधर रामू के घाव को अपने हाथों से दबाकर नैना उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई है? निशा कुछ तो दो, दादा के जख्मों को बांधने के लिए कोई कपड़ा ही दे दो। नैना की पुकार सुन निशा कुछ प्रतिक्रिया देती उससे पहले ही उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। काल ने निशा के दादा जयराम को घसीटकर उसे रामू के पास पहुंचा दिया था और उसने अपनी तलवार उन दोनों के बीच रख दी थी। नैना जल्दी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वरना इन बूढ़ों का कटा सर देखने के लिए तैयार रहो तुम। काल की बातों को सुन रही नैना अपने हाथों से रामू के जख्मों को दबाकर उसके बहते हुए रक्त को रोकने में व्यस्त थी। उधर अपने सैनिकों के सहारे खड़ा देव यह नजारा देख बेहद ही खुश हो रहा था। काल को अकेले अपने सभी दुश्मनों के ऊपर हावी होते देख देव चिल्लाते हुए कहता है, अरे इंतजार मत कीजिए काल, अभी के अभी उन सबका गला काट दो। वो बात करने के लायक नहीं है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मार डालिए, इन सबको मार डालिए। अगर आपने उन सबका गला काट दिया तो मैं आपको अकूत धन संपत्ति दूंगा। आपने कभी उतने हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के देखे भी नहीं होंगे। देव की आवाज अपने कानों में जाने के साथ ही काल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो तिरछी निगाहों से देव की ओर देखता है। काल को इस तरह अपनी ओर देखता देख देव समझ गया था कि उससे गलती हो गई है। वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। उधर नैना इन बातों से बेखबर रामू के जख्म से निकलते रक्त को रोकने की कोशिश में जुटी हुई थी। तभी काल उससे एक बार फिर से कहता है, नैना मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया है, शायद तुम बिना लड़े ही इन बूढ़ों को खत्म करना चाहती हो। मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ी योद्धा है, लेकिन शायद सब कोरी अफवाह है। अब मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, युद्ध करो या इनका कटा सर देखकर अपना भी सर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। काल की इन बातों को सुनने के बाद भी नैना रामू के जख्मों से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी निशा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, नैना नैना मेरी बात सुनो, तुम्हारी चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन अगर तुम इन दोनों की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अभी युद्ध करना होगा। नैना उठो और जाकर लड़ो, नैना जाकर युद्ध करो, वरना इन जख्मों से बहते खून को रोकने का कोई फायदा नहीं है। वो वैसे भी इन्हें मार डालेगा। अगर इनकी जान बचानी है नैना तो तुम्हें उससे युद्ध करना ही होगा। बेसूध होकर रामू के जख्मों के खून को रोक रही नैना निशा की बात सुनकर होश में आती है। नहीं नहीं, मैं इन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं युद्ध जरूर करूंगी। इतना कह नैना अपनी तलवार ढूंढने लगती है। नैना की साधारण तलवार तो एक आध्यात्मिक तलवार बनकर रामू के पास थी। नैना उसी तलवार को खोजने की कोशिश कर रही थी। उधर नैना को इस तरह बेसूध होकर इधर उधर हाथ पैर मारते देख काल हंस रहा था। नैना क्या हुआ? तुम्हारी तलवार नहीं मिल रही है क्या? ये देखो, ये मेरे पास है। नैना जब काल की ओर देखती है तो वो उसकी तलवार को अपने हाथों से तोड़ डालता है। मैंने तो सुना था तुम्हारे पास कोई बड़ी आध्यात्मिक तलवार है, लेकिन ये तो एक ही झटके में चकनाचूर हो गई। क्या इसी तलवार से तुम मुझे मारने का सोच रही थी नैना? उस आध्यात्मिक तलवार को काल के हाथों से टूटते देख नैना का सर चकरा जाता है। लगता है एक आम तलवार को आध्यात्मिक तलवार में बदलने की वजह से इसकी शक्तियां अभी कम थी। क्या मैं अपनी असली आध्यात्मिक तलवार को निकाल लूं? नैना इसी ख्याल में डूबी हुई थी। नैना काल से युद्ध के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी आर्यमान की बात चल रही थी। मेरे युद्ध करने से सब कुछ खराब हो सकता है। मैं बिना आध्यात्मिक तलवार के ही इससे युद्ध करती हूँ। अपनी शक्तियों को मैं इसके पास नहीं जाने दे सकती। इससे अच्छा तो बिना कोई वार किए ही मैं मृत्यु को प्राप्त कर लेती हूँ। मुझे किसी भी हाल में आर्यमान की बात माननी होगी, वरना इस काल का हारना नामुमकिन हो जाएगा। और काल के ताकतवर होने का मतलब है पृथ्वी का सर्वनाश। यही सोचते हुए नैना काल से कहती है, मैं ऐसे ही युद्ध करूंगी, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। नैना की बातों को सुन काल हंसते हुए आगे बढ़ता है। अगले ही क्षण काल अपने पैरों से नैना के ऊपर एक जोरदार वार करता है और नैना कुछ दूर जाकर गिर पड़ती है। काल हंसते हुए अपनी तलवार लेकर उसकी ओर चले जा रहा था। नैना को छोड़कर वहां मौजूद हर इंसान इस वक्त यही सोच रहा था, आखिर नैना युद्ध क्यों नहीं कर रही है? राज्य युद्ध कौशल प्रतियोगिता में देव को हराने के बाद नैना ने अपनी एक बेहद ही ताकतवर योद्धा की छवि बनाई थी, लेकिन आज के युद्ध में उसे तलवार भी ना उठाते देख सभी काफी अचरज में थे। उधर काल नैना की ओर कातिल इरादों के साथ बढ़ रहा था। जयराम और रामू के घावों को अपने दोनों हाथों से दबाकर रखने की कोशिश कर रही निशा नैना को यूं किसी अस्त्र शस्त्र के बिना काल के सामने गिरा देख और भी चिंतित हो रही थी। सभी को अब नैना की मौत सामने दिख रही थी। नैना ने भी अपने जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। जब नैना के लिए जीत का कोई रास्ता नहीं बचा था और मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी, तभी हंसते हुए नैना की तरफ बढ़े रहे काल के कदम अचानक से थम जाते हैं। ये क्या है? ये कौन है? किसने किया ये? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अपनी आंखों के सामने अचानक आ गई इस मुसीबत को देख काल चीख पड़ता है। हालांकि इस वक्त वहां पर डरने वाला काल अकेला नहीं था। काल के साथ वहां मौजूद निशा, देव और बाकी सभी लोग भी काल के सामने अचानक आई इस मुसीबत को देख डर चुके थे। हे भगवान, ये क्या, ऐसा कैसे संभव है? इतना बड़ा नाग आखिर उड़ते हुए अचानक यहाँ पर कैसे चला आया? जयराम और रामू के घाव से बहते रक्त को रोकने की कोशिश कर रही निशा काल के सामने अचानक आए इस बेहद ही बड़े नाग को देख काफी डर गई थी। अभी वो नाग सिर्फ काल और नैना के बीच में आया था, लेकिन अगले ही क्षण वो अपना 5 हाथ लंबा फन निकालकर देव की ओर देखते हुए फुफकारने लगता है। उस नाग का केवल एक फन एक आदमी की लंबाई के बराबर था। वयस्क ताड़ के पेड़ के जितना मोटा और तकरीबन उसी लंबाई का यह नाग अचानक से काल के सामने आ गिरा था। अपने और देव के बीच अचानक इस नाग के आ जाने से नैना को काफी अचरज होता है। अब ये कौन है? अचानक इतना बड़ा नाग कहां से आ गया? ये तो काल की ओर देखकर फुफकार रहा है, इसका मकसद क्या है? यही सोचते हुए नैना उस नाग को देखे जा रही थी। उधर अपने और नैना के बीच इस विशाल दैत्याकार नाग के आ जाने से काल का गुस्सा और भी भड़क गया था। उस नाग को देखकर उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी तलवार को निकालकर तैयार हो चुका था। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना कह गुस्से से तमतमाया हुआ काल उस नाग पर हमला कर देता है। काल उस नाग के ऊपर सामने से हमला न करके उसके पेट पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। उधर वो नाग भी काल को अपनी तरफ आता देख अपनी पूंछ को तेजी से आगे की ओर खींचता है और काल के ऊपर उसे दे मारता है। उस नाग की विशालकाय पूंछ से टकराने के बाद अगले ही पल काल थोड़ी दूर जमीन पर गिरा हुआ कहरा रहा था। नाग के इस वार को देख नैना के जान में जान आती है। काल इंसानों की ऊर्जा और युद्ध करने की आदि शक्तियां अपने भीतर ले सकता होगा, लेकिन ये इस नाग को कैसे हराएगा? इसकी कौन सी शक्ति को काल छीन सकेगा? यही सोचती हुई नैना के भीतर अब काल के हारने की उम्मीद जगी थी। उधर जमीन पर गिरने के बाद काल एक बार फिर से खड़ा होता है और उस नाग की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार भी परिणाम वही रहता है। काल उस नाग के ऊपर हमला करने के लिए आगे तो आ रहा था, लेकिन उस विशालकाय नाग की पूंछ ही काल को उसके पास नहीं आने दे रही थी। ये नाग बीच में कहां से आ गया? इसकी पूंछ बार बार मेरा रास्ता क्यों रोक दे रही है? मैं इसके फन को कैसे काट पाऊंगा? यही सोचता हुआ काल उस नाग से पार पाने का कोई रास्ता खोज रहा था। उस विशालकाय नाग की शक्तियों के आगे काल पौना साबित हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी काल की नजर वहां पर चले आ रहे द्वापर साम्राज्य के राजकुमार श्रीपद के ऊपर पड़ती है। राजकुमार श्रीपद, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मेरे मालिक नाग से बचकर वापस जाने पर मेरी जान ले लेते, लेकिन श्रीपद के यहाँ आने की बात सुन वो मेरी मजबूरी को जरूर समझेगी। उन्हें मेरी मजबूरी समझनी होगी। नैना को नहीं मार पाने की वजह से वो गुस्सा तो होंगे, लेकिन श्रीपद के आने की बात सुन उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। यही सोचता हुआ काल उठ खड़ा होता है। खड़े होने के साथ ही काल नैना की ओर देखता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मरने के लिए तैयार रहना, आज नहीं तो कल तुम्हारी मौत पक्की है। इतना कह काल अपने शरीर पर बंधे चादर को घुमाता है। काल के द्वारा उस चादर को घुमाते ही जमीन में रास्ता बन जाता है और काल अगले क्षण उसके भीतर समा जाता है। काल को इस तरह भागते देख देव अपना सर पकड़ लेता है। उधर काल के जाने के साथ ही वो नाग भी पहले अपने फन को काल के जाने की जगह पर मारता है और फिर बिजली की गति से जंगल की ओर चला जाता है। किसी को भी ये पता नहीं चलता कि आखिर वो नाग कहां गया। पहले काल भागा और अब ये नाग भी चला गया। ये आखिर हो क्या रहा है? इस काल ने मुझे मारने की धमकी क्यों दी है? अगर ये देव का आदमी था तो मुझे छोड़कर क्यों जाता? देव, इस मुसीबत की जड़ को मैं आज खत्म ही कर दूंगी। इतना सोच नैना अपने आध्यात्मिक तलवार निकालती है और पूरी फुर्ती के साथ देव की ओर कूद पड़ती है। नैना को इस तरह अपनी ओर आता देख देव जमीन पर गिर गया था और अगले ही पल नैना उसके गर्दन पर तलवार रखकर खड़ी थी। उस नाग से ज्यादा श्रीपद से काल के डरने का क्या है रहस्य? कौन था काल का मालिक? और क्या आज देव को उसके किए के लिए मृत्यु दंड देगी नैना?